इंडिया की हिस्ट्री सिर्फ एपिक बैटल्स की कहानी नहीं है, ये सम्मान, आजादी और इनक्रेडिबल त्याग की एक सागा है। जब मुगलों ने इंडिया पर नजर डाली तो एक ऐसी फोर्स थी जिसने झुकने से साफ मना कर दिया, राजपूत। तो राजपूतों ने पावरफुल मुगल साम्राज्य के साथ युद्ध क्यों किया? क्या यह सिर्फ पावर के लिए लड़ाई थी या कुछ और गहरा था? चलो शुरू से शुरू करते हैं। राजपूत आखिर कौन थे? वे सिर्फ एक किंगडम नहीं थे, बल्कि फियर्स वॉरियर क्लैंस का एक कलेक्शन थे। उनके लिए जिंदगी का मतलब सम्मान, बहादुरी और आजादी था। मेवाड़, मारवाड़, आमेर और बूंदी जैसे जगहें, हर किसी का अपना राजा, अपना झंडा और एक यूनिक पहचान थी। एक राजपूत के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट ताज से पहले आता था और आजादी का मतलब जिंदगी से भी ज्यादा था। फिर 1526 में बाबर इंडिया में आया। उसने पानीपत की पहली लड़ाई, विक्ट्री और दिल्ली के थ्रोन पर कब्जा कर लिया। मुगल साम्राज्य का जन्म हुआ। बाबर और हुमायूं ने अपनी स्ट्रगल्स का सामना किया, लेकिन रियल एक्सपेंशन वह अकबर के टाइम में हुआ। अब अकबर सिर्फ तलवारों और लड़ाइयों के बारे में नहीं था, वह इंडिया को एक झंडे के नीचे यूनाइट करना चाहता था। इसलिए उसने एक नया तरीका आजमाया, राजपूत शासकों के साथ अलायंसेस और रॉयल मैरिजेस। कुछ जैसे आमेर के मान सिंह मुगल आर्मीज के कमांडर भी बने। लेकिन क्लियर कर दूं, हर राजपूत मुगल सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। जैसे मेवाड़ को ही ले लो, उसके शासकों ने कभी आउटसाइडर्स के सामने सिर नहीं झुकाया। माडीफीठाणा प्रताप, उनके लेजेंडरी राजा, ने मुगल सबमिशन को अपने पूर्वजों के सम्मान पर एक दाग माना। अकबर चाहता था कि प्रताप सरेंडर कर दे, लेकिन प्रताप ने मना कर दिया। सिंपल सी बात है। इसी वजह से 1546 में हल्दी घाटी की एपिक लड़ाई हुई। इमेजिन करो, विशाल मुगल फोर्सेस, तोपें, इन्फिनिट रिसोर्सेस, एक छोटी राजपूत आर्मी के सामने जो प्योर करेज से भरी थी। यहां तक कि माडीफीठाणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी बहादुरी का सिंबल बन गया। लड़ाई डिसाइसिव नहीं थी, लेकिन एक बात क्लियर थी, राजपूतों को आसानी से कुचला नहीं जा सकता था। क्या राजपूत हार गए थे? हिस्ट्री बुक्स भले ही ऐसा कहें, लेकिन सच ये है कि माडीफीठाणा प्रताप कभी पकड़े नहीं गए। उन्होंने लड़ना जारी रखा, यहाँ तक कि जंगलों से भी, और आखिरकार मेवाड़ ने अपनी आजादी वापस जीत ली। तो ये युद्ध असल में क्यों हुए? ये सिर्फ जमीन या थ्रोन्स के बारे में नहीं था। असल में यह आजादी, पहचान, सम्मान और विदेशी शासन के खिलाफ रेजिस्टेंस के लिए एक क्लैश था। यहाँ क्या लेसन है? राजपूत हमें सिखाते हैं कि सम्मान पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। मुगल, उन्होंने दिखाया कि साम्राज्य स्ट्रैटेजी से भी बनते हैं जितनी स्ट्रेंथ से। तो कौन सही था, राजपूत या मुगल? ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपको हिस्ट्री में ये डाइव पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताएं आप किसकी साइड हैं। जय इतिहास।